नमस्कार। लर्न विथ आभास से मैं राकेश यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बहुवचन शब्द या बहुवचन संज्ञा के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि पद परिचय में इससे आपको बहुत सहायता मिलेगी। अब बहुवचन शब्द या बहुवचन संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए बच्चों, संज्ञा या शब्द के जिस रूप से उसके दो या दो से अधिक अथवा अनेक होने का बोध हो तो वहाँ पर बहुवचन होता है। कहने का आशय यह है कि जब कोई शब्द या संज्ञा शब्द जिससे दो का बोध कराए या दो से अधिक की बोध कराए अथवा अनेक का बोध करा दे तो वहाँ पर बहुवचन शब्द या बहुवचन संज्ञा होता है। दूसरी परिभाषा आप देख सकते हैं, कह रहे कि जिस विकारी शब्द से अनेक होने का बोध हो वहाँ पर बहुवचन होता है। जिस विकारी शब्द से अनेक का बोध हो वहाँ पर भी बहुवचन होता है। जैसे लड़के, प्राण, अनेक, नेत्रों और पैरों आदि शब्दों में अनेक का बोध होने के कारण ये सभी शब्द जो हैं बहुवचन हैं। अब बहुवचन के कुछ नियम कि कहाँ कहाँ पर हम लोग बहुवचन शब्द का प्रयोग करते हैं। पहला है आदर भावे बहुवचन। करें कि अगर किसी व्यक्ति का आदर या सम्मान दर्शाया जाए तो उसके लिए हम लोग एक वचन संज्ञा के स्थान पर बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। कहने का आशय है कि कोई व्यक्ति अगर एक हो और उसका हम लोग सम्मान करना चाहें, आदर देना चाहें, तो एक वचन होने पर भी उस व्यक्ति के लिए बहुवचन क्रिया का प्रयोग किया जाता है। अब वो व्यक्ति कौन हो सकता है जिसको हम लोग इतना आदर या सम्मान देंगे कि वो एक वचन होने पर भी उसके साथ हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई महापुरुष है या कोई महान व्यक्ति है या कोई आदरणीय पुरुष हो जिनके लिए हम क्या करते हैं, एक वचन होने पर भी उनके लिए हम लोग बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। जैसे पहला उदाहरण आपको देखने को मिल रहा है, गांधी जी महान थे, अर्थात गांधी जी एक व्यक्ति हैं लेकिन महापुरुष हैं और सम्मान के अर्थ में हम लोग इनके साथ बहुवचन क्रिया थे का प्रयोग करते हैं। दूसरा है सुभाष चंद्र बोस देशभक्त थे। सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति हैं और एक महान व्यक्ति हैं। इनके आदर के लिए, इनके सम्मान के लिए हम लोग इनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं। इसी प्रकार से तीसरा है शिक्षक हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं। शिक्षक एक हैं, यहाँ पर होना चाहिए था शिक्षक हमें हिंदी पढ़ाता है, लेकिन अगर आप पढ़ाता लिखेंगे तो क्या होगा, आपके शिक्षक का अनादर होगा, अपमान होगा और हम उनके प्रति आदर या सम्मान दर्शाने के लिए उनके साथ बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। अर्थात हम शिक्षक हमें हिंदी व्याकरण पढ़ाते हैं ऐसा प्रयोग करते हैं। और चौथा है पिताजी सो रहे हैं। पिताजी क्या हैं, आदर के योग हैं, आदरणीय हैं, एक वचन है, फिर भी हम उनके साथ सम्मान में आदर के लिए, आप पढ़े हैं ना नियम, क्या आदर भावे बहुवचन है, आदर के भाव दर्शाने के लिए, आदर का भाव दर्शाने के लिए हम उनके साथ बहुवचन का प्रयोग करते हैं, अर्थात बहुवचन क्रिया प्रयोग करते हैं। उपयुक्त सभी शब्द चाहे गांधी जी हों, चाहे सुभाष चंद्र बोस हों, चाहे शिक्षक या पिताजी हों, ये व्याकरण के आधार पर सभी एक वचन हैं, लेकिन सम्मान या आदर भाव दर्शाने के लिए हम इनके साथ बहुवचनवाची क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो पहला नियम क्या है, आदर भावे बहुवचन है। अर्थात जब हम किसी महापुरुष का, व्यक्ति का या सम्मानी पुरुष का आदर करें तो उनके साथ हम एक वचन होने पर भी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। दूसरा है आप का प्रयोग। आप का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? देखिए बच्चों, जो तू है, तू एक वचन है और इसी तू का जो बहुवचन रूप होता है वो होता है आप, अर्थात आप बहुवचन है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक वचन शब्द या संज्ञा के साथ आदर के अर्थ में आप का प्रयोग करते हैं। कहने का आशय है कि आप तो बहुवचन के लिए है या बहुवचन रूप है, फिर भी हम क्या करते हैं, एक वचन के लिए या किसी व्यक्ति का जो सम्मान करना हो, आदर करना हो,
उनके लिए हम आप का प्रयोग करते हैं। जैसे पापा आप मेरे लिए क्या खरीदेंगे? पापा एक वचन है और पापा के स्थान पर होना चाहिए था कि पापा तुम मेरे लिए या तू मेरे लिए क्या खरीदोगे। होना चाहिए था पापा तू मेरे लिए क्या खरीदेंगे या क्या खरीदोगे। लेकिन पापा क्या हैं? आदर के योग हैं। इसलिए हम लोग उनके सम्मान में पापा एक वचन होने पर भी बहुवचन आप का प्रयोग करते हैं और वाक्य बनाते हैं, पापा आप मेरे लिए क्या खरीदेंगे। गुरुजी एक हैं, फिर भी सम्मान में आप इनके लिए क्या लगाते हैं? गुरुजी आज आप क्या पढ़ाएंगे, आप लगाते हैं। एक वचन होने पर भी आप क्रिया का प्रयोग बहुवचन रूप है, हम लोग सम्मान के लिए करते हैं। अर्थात दूसरा सूत्र क्या है? आप का प्रयोग हम लोग आदर के लिए या सम्मान दर्शाने के लिए एक वचन का रूप ना प्रयोग करके बहुवचन का रूप प्रयोग करते हैं, चाहे वह व्यक्ति भले ही एक वचन में हो। अर्थात आप शब्द बहुवचन होने पर भी सम्मान के लिए, आदर के लिए हम लोग एक व्यक्ति के साथ या एक वचन रूप के साथ इसका प्रयोग करते हैं। और तीसरा नियम है तुम का प्रयोग। तुम भी तू का ही बहुवचन रूप है। अर्थात तू के स्थान पर थोड़ा सा आदर दो या सम्मान दर्शाओ तो उनके लिए तुम का प्रयोग किया जाता है और तुम एक वचन के साथ किया जाता है। जबकि तुम भी बहुवचन है, तू का बहुवचन तुम है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कम सम्मान है। खास तौर से इसका प्रयोग हम लोग अपने सहपाठी के लिए, अपने साथ के खेलने वाले के लिए या अपने से बराबर के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। जैसे तुम हमारे साथ खेलने चलो, कहने का आशय तुम था, तुम हमारे साथ खेलने चलो। एक व्यक्ति है और या एक बालक है, एक के लिए आपने तुम का प्रयोग किया और तुम का प्रयोग आपने इसलिए किया थोड़ा सम्मान या आदर दर्शाने के लिए। नहीं तो यहाँ पे होना चाहिए था तू हमारे साथ खेलने चल, लेकिन तू का प्रयोग जब आप करोगे तो वो क्या हो जाएगा? एक वचन तो होगा, लेकिन क्या है? अशिष्ट भाषा है, अपमानित भाषा है, अनादर के लिए की जाने वाली भाषा है। तो आप क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा आदर देने के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। दूसरा है तुम खाना खा लिए। कभी कभी हम लोग नहीं पूछते कि बेटा तुम खाना खा लिए, तो तुम का मतलब यही होता है कि आपके प्रति थोड़ा सा आदर या सम्मान दिखाने के लिए तुम का प्रयोग होता है। और तू का प्रयोग अशिष्ट एवं अपमानजनक, अनादर के लिए किया जाता है एक वचन के साथ। लेकिन तुम का प्रयोग अगर एक वचन के साथ किया जाता है तो थोड़ा सा सम्मान के लिए, थोड़ा सा आदर के लिए किया जाता है। और चौथा नियम है बड़प्पन के अर्थ में बहुवचन। अर्थात अगर कोई अपना या दूसरे का बड़प्पन प्रदर्शित करे या दर्शाए तो एक वचन होने पर भी वह बहुवचन का प्रयोग करता है। जैसे हम धन के नहीं मान के भूखे हैं। यहाँ पर होना था कि हम के स्थान पर होता था मैं धन का नहीं मान का भूखा हूँ। लेकिन नहीं, हमें अपना थोड़ा सा बड़प्पन दिखाना है, बड़प्पन प्रदर्शित करनी है, इसलिए हम क्या करते हैं? मैं के स्थान पर हम धन के नहीं मान के भूखे हैं, अर्थात बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। राजा ने कहा हमारी आज्ञा का पालन हो। राजा ने कहा, नियमतः यहाँ पे होना चाहिए था कि राजा ने कहा मेरी आज्ञा का पालन करो, मेरी आज्ञा का पालन हो। लेकिन राजा ने अपने बड़प्पन के लिए या बड़प्पन के अर्थ में कहा कि हमारी आज्ञा का पालन हो। हम जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे हाँ हो गया है, उसको आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पर होना चाहिए था कि मैं जा रहा हूँ, एक वचन होना चाहिए था मैं जा रहा हूँ। लेकिन बड़प्पन के अर्थ में हम लोग क्या कहते हैं? हम जा रहे हैं या हम पढ़ा रहे हैं, जबकि वहाँ पर बड़प्पन के अर्थ में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। नियमतः वहाँ पर एक वचन के लिए मैं जा रहा हूँ होना चाहिए। लेकिन हिंदी व्याकरण में क्या हुआ? बड़प्पन के अर्थ में बहुवचन रूप का प्रयोग होता है और ये शुद्ध माना जाता है। पांचवा है कारण या कारक के अर्थ में बहुवचन। जब कोई कारण हो या कारक हो किसी घटना का, किसी कार्य का, तो वो बहुवचन हो जाता है। जैसे भूखों मर गया, कहने का आशय था कि वो भूख से मर गया, लेकिन कारण है, कारक है, इस कारण से भूखों मर गया, इसके लिए बहुवचन का प्रयोग किया गया है। दूसरा शब्द है जाड़ों से ठिठुर गया,
अर्थात जाड़ों क्या है, कारक है। जाड़ा शब्द था लेकिन कारक है, और कारक होने के कारण वहाँ पर क्या हो गया, जाड़ों से उसका बहुवचन रूप प्रयोग में हो गया और हो गया जाड़ों से ठिठुर गया। और छठा नियम है अवयव के लिए बहुवचन। अर्थात जब शरीर का कोई भी अंग या अवयव जोड़ा में हो अर्थात दो हो या समूह में हो तो उसके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। शरीर में तमाम प्रकार के अवयव या अंग देखने को आपको मिलते हैं। अगर ये जोड़े में है अथवा समूह में है तो इनके लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे नेत्र, नेत्र दो है ना, जोड़े में है, तो हम लोग क्या करते हैं, नेत्रों से देखा हूँ। एक नेत्र से आप नहीं देखेंगे, जब भी आप देखेंगे तो दोनों नेत्रों से देखेंगे, इसलिए क्या कर प्रयोग करते हैं हम लोग, नेत्रों से देखा हूँ। कानों से सुना हूँ, कान दो है ना, एक तो है नहीं, इसलिए कानों से सुना हूँ। हाथों से किया गया है, अर्थात हाथ भी क्या है, अवयव है, अंग है, जोड़े में है, इस कारण से इसके साथ भी बहुवचन का प्रयोग होता है। और चौथा है पैरों से चलकर आया हूँ। पैर भी क्या है, जोड़े में है। आप एक पैर से नहीं चलकर आएंगे, जब भी आप आएंगे दो पैर से चलकर आएंगे, इसलिए पैर के स्थान पर पैरों से चलकर आया हूँ, अर्थात बहुवचन रूप का प्रयोग होता है। और दांतों से काट लिया, आप लोग क्लास में रहते हो, कभी झगड़ा कर लेते हो, तो आप जाके जब शिकायत करते हो तो कहते हो कि दांतों से काट लिया। दांत से काट लिया नहीं, बल्कि दांतों से, एक दांत से नहीं काटा है, काटा है तो कई दांतों से काटा है, अवयव है और समूह में है, इस कारण से इसके साथ हम लोग बहुवचन रूप का प्रयोग करते हैं। और सातवां है कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं। जैसे आपको एक शब्द मिलता अनेक, अनेक शब्द सदैव बहुवचन होता है। इसका जो है बहुवचन अनेकों नहीं होता है, बल्कि अनेक शब्द खुद ही बहुवचन है। और परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि अनेक का बहुवचन क्या होगा, या अनेक शब्द एक वचन है या बहुवचन है। यानी कि किसी भी प्रकार से इस क्वेश्चन को पूछ सकता है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अनेक शब्द सदैव बहुवचन होता है। और हिंदी शब्दकोश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो नित्य बहुवचन होते हैं। और नित्य बहुवचन शब्द कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम लोग करते हैं। प्राण, दर्शन, आंसू, बाल, होठ, हस्ताक्षर, दाम, दर्शक, भाग्य, होश, लोग, समाचार, कष्ट, रोम, अक्षत, आशीर्वाद और बहुवचन। ये सब शब्द, आशीर्वाद आदि शब्द जो है बहुवचन होते हैं, अर्थात ये सदैव बहुवचन होते हैं। आप नहीं कहते प्राण निकल गए, आप कहते हैं प्राण निकल गए। हमने दर्शन कर लिया, नहीं कर लिए। आंसू है ना, आंसू गिरे। और बाल, होठ, हस्ताक्षर। इसी प्रकार से ये जो शब्द हैं, इन शब्दों को आपको याद होना चाहिए कि ये बहुवचन शब्द है जो सदैव हमेशा रहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अगला है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान। तो हिंदी शब्दकोश में कुछ शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन और बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे दादा, काका, मामा, चाचा, नाना, नानी आदि दोनों में एक जैसे होते हैं, लेकिन जब आप इसका बहुवचन बनाते हैं तो इनके बाद में लोग शब्द लगा देते हैं। दादा। आज हमने बहुवचन के नियम के अंतर्गत पहला नियम था आदर भावे बहुवचन, अर्थात आदर या सम्मान दर्शाने के लिए हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं, चाहे वह व्यक्ति एक वचन क्यों ना हो। दूसरा आपका प्रयोग, आपका प्रयोग हम लोग सम्मान के लिए एक व्यक्ति के साथ प्रयोग करते हैं। और दूसरा है तुम का प्रयोग, तुम का प्रयोग भी सम्मान में थोड़ा सम्मान करने के लिए एक वचन के साथ प्रयोग करते हैं। और चौथा है बड़प्पन के अर्थ में भी हम लोग बहुवचन का प्रयोग करते हैं। और पांचवा है अगर कोई शब्द कारण हो या कारक हो तो उसको भी हम लोग बहुवचन में प्रयोग करते हैं। और अवयव के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। शरीर के जितने भी अंग या अवयव हैं, अगर वो जोड़े में हैं या समूह में हैं तो उनके साथ सदैव बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। और अनेक शब्द सदैव बहुवचन होता है। और कुछ शब्द जो सदैव नित्य बहुवचन होते हैं, उन शब्दों की भी चर्चा हम लोगों ने किया। और अंतिम था एक वचन और बहुवचन में समान शब्द, इनके बारे में भी हम लोगों ने चर्चा की। तो आज की क्लास में बस इतना। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।